एक्सचेंजेस में ट्रू इंटरऑपरेटिबिलिटी पर सेबी नए नियम लाने की तैयारी में है। पूरी खबर ब्रजेश कुमार से समझते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने क्लियरिंग कॉरपोरेशंस में ट्रू इंटरऑपरेबिलिटी लागू करने के बाद अब स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रू इंटरऑपरेबिलिटी लागू करने का फैसला किया है। इसका मतलब ये हुआ कि एनएसई में जो शेयर लिस्टेड हैं और केवल एनएसई में ही लिस्टेड हैं, अगर किसी वजह से एनएसई में कोई खामी आती है तो उनकी ट्रेडिंग बीएसई पर भी हो सकेगी। इसी तरह से बीएसई में जो शेयर लिस्टेड हैं और केवल बीएसई में लिस्टेड हैं, अगर बीएसई में कोई खामी आती है तो वो शेयर एनएसई पर ट्रेड हो सकेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है इसमें होगा कि जो बीएसई पर लिस्टेड हैं करीब 4800 कंपनियां लिस्टेड हैं, जबकि एनएसई पर करीब 2400 कंपनियां लिस्टेड हैं। लगभग दोनों का अंतर है। तो बड़े पैमाने पर जो बीएसई में लिस्टेड कंपनियां हैं, अगर बीएसई में कोई तकनीकी खामी आती है तो बड़े पैमाने पर ये जो शेयर हैं इनकी एक रिजर्व कैटेगरी की लिस्ट बनाकर रखनी होगी एनएसई को, ताकि अगर कोई तकनीकी खामी आए तो बीएसई पर लिस्टेड जो शेयर हैं, केवल बीएसई पर लिस्टेड हैं, उनकी एनएसई में भी ट्रेडिंग हो सके। शेयरों के अलावा जो हाईली कोरिलेटेड इंडेक्स हैं, यानी कि जैसे निफ्टी है या सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है या बैंकेक्स है, तो जो हाईली कोरिलेटेड इस तरह के इंडेक्स हैं इनकी भी जो है जो हेजिंग जो है की जा सकेगी, अगर ऑफसेट करने वाली पोजीशन जो है लेकर कोई रखता है। तो ये सारे नियम उन स्थितियों में हैं जब दोनों में से किसी भी एक्सचेंज में कोई तकनीकी खराबी आती है और उसकी वजह से ट्रेडिंग में दिक्कत आती है। इसके अलावा ये कहा गया है कि एक्सचेंज में खामी आने पर 75 मिनट के अंदर जिस एक्सचेंज में खामी आई है वो दूसरे अल्टरनेटिव एक्सचेंज को सूचित करेगा और इस अगले 15 मिनट में जो शेयरों की ट्रेडिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो मकसद जो है वो यही है कि कोई भी तकनीकी खामी आए, जो ट्रेडिंग नहीं रुके। इस पर जो है दोनों एक्सचेंज मिलकर, बीएसई और एनएसई मिलकर 60 दिन में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएंगे और इस नियम को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा।